अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो ये बुक समरी आपके लिए है। इसे देखकर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें बड़े ही आराम से और समय पर कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच तो रहे हैं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है, कैसे करवाएं? अरे हाँ, बिजली का बिल भी तो देना है, या फिर टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी तक एक भी पेज नहीं लिखा है और बस सबमिशन का टाइम आने वाला है। देखिए, हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है और इस तरह वो काम लंबा खिंचता चला जाता है और वक्त से हो ही नहीं पाता है। और कई बार तो जब वक्त पे होता भी है तो काम बहुत ही बेकार तरीके से होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसके लिए लेखक ने 21 रूल्स बताए हैं। आइए जरा एक एक करके इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती है, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसीलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहला, मास्टर लिस्ट। जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब कुछ आप इस लिस्ट में लिखते रहिए। नंबर 2, मंथली लिस्ट। जो भी आपको इस महीने करना है उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। नंबर 3, वीकली लिस्ट। जो भी आपको इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखाई देंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल्स टू एवरीथिंग। 80-20 का रूल हर चीज में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहे जो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग को रोक कर बिजली का बिल तो भरिए जनाब, पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन अगर बिल नहीं भरोगे ना तो पेनाल्टी लगेगा और बिजली कट भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। नंबर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए कि आपको टीचर ने टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करके बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाए। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप दिन में बंद कर सकते हैं या फिर टेस्ट के बाद थोड़ी देर कर सकते हैं, या दोनों चीजों को मैनेज करके कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी से करने की सोचेंगे। नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपको कोई उपन्यास लिखना है तो उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए आप टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसीलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। नंबर 6, यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वो ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए कि आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो सबसे पहले सारे कामों की आप लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उनके आगे आप A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम जरूरी हैं उन कामों के आगे आप B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे आप C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं तो फिर B वाले करिए। ऐसे ही अंत तक करते जाइए और इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लाना है तो पहले देखिए कि क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A का हुआ।
सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी ना। ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपके पास एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने सारे लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और न जाने क्या क्या, और पर्सनल चीजें भी तो हैं। कैसे करते होंगे वो लोग ये सब? वो लोग ऐसे ही मेथड्स का यूज करते हैं। नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड एसईओ में। पहले पोस्ट लिखिए, एसईओ बाद की बात है। नंबर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है। नंबर 1 घर, नंबर 2 दफ्तर और नंबर 3 समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं चाहते हैं, दफ्तर का काम घर ले आते हैं और इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से आप बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी आप टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी भी तो आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाइए। नंबर 9, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से ही तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही ब्लॉग शुरू करना है तो बेसिक कोर्स कर लें, डोमेन और होस्टिंग ले लें, बेसिक एसईओ सीख लें। सीखने में क्या बुराई है? तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, सीधी सी बात है। नंबर 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाता है। इसीलिए आप भी सारा काम एक साथ ना करने लग जाइए। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे ना बैठ जाएं, इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसीलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। नंबर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसे ही किसी भी काम में आप कर सकते हैं। नंबर 12, लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। अपने टैलेंट का फायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचानने और फायदा उठाने की जरूरत होती है। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहां उन गेम्स का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। नंबर 13, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो ये देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीजन हो सकता है कि सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशंस में सफल नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और मेहनत कीजिए। कोई टीचर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी भी तरह किसी काम की रुकावट को ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए काम आपका आसानी से हो जाएगा। सिंपल है। नंबर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन्स याद करते हैं, राइट? अपने मन से हम कभी ऐसे किताब खोल के नहीं बैठ जाते हैं कि चलो आज हम लेसन्स याद कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि टीचर के कहने पर हम पर प्रेशर आ जाता है। बॉस के कहने पे काम का प्रेशर आता है तो आप फटाक से काम कर लेते हैं। तो बस यही ट्रिक है। किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें और बता दें कि काम बहुत जरूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। नंबर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर एसईओ आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करिए। राइटिंग में कमजोर हैं तो राइटिंग के ब्लॉग पढ़कर सीखिए, फिर डेली कुछ ना कुछ लिखिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लीजिए, हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। नंबर 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं,
उन्हें जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुकिए नहीं, बीच में रेस्ट ले सकते हैं लेकिन रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए, पीछे की ओर नहीं देखना है, आगे की ओर देखना है। नंबर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग पड़ते हैं। क्यों भैया, मजा आ गया सॉन्ग देख के। फिर किसी कॉमेडी वीडियोस पर नजर पड़ जाती है तो वो देखने लग जाते हैं। फिर किसी यूट्यूबर का व्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करने लग जाते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना, यूट्यूब तो भरा पड़ा है वीडियोस से, करते रहो करते रहो करते रहो। और इसी तरह से जब टाइम देखते हैं तो पता चलता है उत्तरी 4-5 घंटे वेस्ट हो गए। अब क्या करें, हो गया दिन खत्म, चद्दर तान के सो जाओ। यही हाल टीवी का भी है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं। और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT यानी कि ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। बच्चे और कुछ बड़े तो PUBG और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा, दैट्स इट, खत्म मतलब बंद। यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा ना। आज ही सारा यूट्यूब थोड़ा ना देखना है। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखिए। नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। बहुत बड़ा काम हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफी बड़ा काम है लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदें और थीम अपलोड कर लें। 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिखें, 2 महीने बाद SEO करना शुरू करें इत्यादि। और इस तरह करेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। कुछ लोग पहले ही दिन से SEO में घुस जाते हैं। उनको लगता है कि अरे लोग देख नहीं रहे हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं कि पहले दिन से ही सारा ट्रैफिक आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ लोग SEO में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम ही नहीं बचता है। फिर हड़बड़ी में एक रद्दी सा पोस्ट लिखकर डाल देते हैं। अब आप कितना ही ट्रैफिक ला लो, कौन पढ़ेगा उस रद्दी से पोस्ट को? सिंपल सी बात है। नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर लें। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, साथ ही साथ आप एक नॉवल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है 9 to 5, उसे दे दीजिए क्योंकि नॉवल के पब्लिश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवल आप शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ब्लॉग पोस्ट कब लिखें? 9 to 5 तो आपकी जॉब हो गई, वो टाइम आप निकाल दीजिए। तो दोस्तों, आप 1 घंटा सुबह लिखिए और 1 घंटा शाम को। हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन रोज लिखिए, रोज लिखिए, रोज लिखिए। फिर देखिए महीने में आप टोटल 60 घंटे के आसपास का समय दे चुके होंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा और 1 साल के अंत तक आप 100 से या 200 से अच्छी पोस्ट लिख लेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। नंबर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचे कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कई असाइनमेंट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं की है और जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी 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 करने लगते हैं और आप देखते हैं कि अरे जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वो आपने 1 ही दिन में कंप्लीट कर लिया और महीने भर दिमाग में बोझा लेके घूम रहे थे कि आप ये करना है, ये करना है, ये करना है। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। ऐसा भी होता है। इसीलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज्यादा समय अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोलें कि इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोलें कि इस काम के लिए सिर्फ 1 ही दिन है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो ये भी ध्यान रखें। नंबर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन तक काम किया और फिर किसी और काम में लग गए। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे।
जैसे अगर ब्लॉग लिखते हैं तो उसी पर फोकस करें, ये ना हो कि बीच में कोई नॉवल लिखने बैठ जाएं, कुछ पेज लिखकर फिर पोयम लिखने बैठ जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना तो नॉवल पूरा हो पाएगा और ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा। और पोयम, उसके बारे में तो क्या ही कहना, वो तो बड़ा ही हाई लेवल की चीज है, क्योंकि 6 मंथ्स तक आपको ब्लॉग पोस्ट ही लिखनी पड़ती हैं। इसीलिए 6 महीने या 1 साल ब्लॉग लिखें, फिर अगले 5 से 6 महीने नॉवल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोइट्री को दे सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आप फास्ट राइटर हैं या स्लो। अपने हिसाब से टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।